आज पूरे देश में बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। अभी 22 तारीख में देखो पहलगाम में, और जो बेचारे अपने घूमने के लिए गए या अपना समय काटने के लिए गए, बच्ची बच्चाओं के सहित, परिवारों के सहित, और बदमाशों ने, आतंकवादियों ने उन पर गोलियां छोड़ी। ये वैसे आज ही नहीं हुआ है, पहले से भी होता आया है। और धर्म पूछ पूछ करके उनको मारा। ये बड़ा पूरे देश में और बड़ा शौक सा फैल गया है। ये क्या है? वास्तव में धर्म को लोग नहीं समझ पाते हैं। धर्म का अर्थ खून खराब करना नहीं होता है किसी का। तन से, मन से, वचन से किसी के दिल को ना तोड़ें। सच्चे अर्थों में ये धर्म है और यही सत्य है कि धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वास्तव में सत्य के समान और कोई धर्म नहीं है। आप अपने से पूछना कभी बैठ करके, अगर हमारे व्यक्तित्व से किसी को दुख हुआ है, वाणी से, कर्म से, तो समझ लो कि आपने पाप कर लिया। और आपकी वाणी से, आपके कर्मों से, आपके विचारों से अगर किसी को सुख मिलता है, शांति मिलती है, तो समझ लो कि ये धर्म हो गया। धर्म हिंदू नहीं, धर्म इस्लाम नहीं, धर्म सिख नहीं। अब धर्म पूछ रहे हैं और गोली मार रहे हैं। पत्नी गिड़गिड़ा रही है, बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारे पापा को मत मारो, और धड़ाधड़ गोलियां दे रहे हैं। जहां लोग चाहते हैं चलो शांति का जश्न मनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, देखेंगे, मारेंगे, और जहां गोलियों की तड़तड़ाहट में चीख चिल्लाहट मची हुई है, सड़कें रक्त रंजित हो रही हैं, ऐसे धर्म के ठेकेदारों ने इस धर्म पर प्रहार किए हैं। और ऐसे लोगों को जीवन में कभी सुख और शांति नहीं मिलेगी। वो भी मर जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और इसी तरीका से मारे जाएंगे। कहीं कहीं तो लोग ऐसा मानते हैं, अरे कि कौन किसी को मारता है, न कोई किसी को कौन मारेगा, जो मार दो ताने मार दो। पर नहीं, ये कर्म की प्रधानता है, इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता है। आप अगर किसी को मारोगे तो आपको भी मरना पड़ेगा। आप किसी को धोखा दोगे, आपको भी धोखा खाना पड़ेगा। कोई भी धर्म नहीं इस बात को कहता है। और धर्म सबका एक है। नीतिकारों ने कहा है धर्म के 10 लक्षण बताए। वो कौन कौन से है? धृति, क्षमा, दमो, आस्ते। धृति, क्षमा, दमो, आस्ते, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधा, दशकम धर्म लक्षणा। ये धर्म के 10 लक्षण बताए। ध्यान से सुनाओ, जो सबके अंदर में है। इस धर्म के आधार से कोई छोटा नहीं होता है और कोई बड़ा नहीं होता है। और इन पर सबकी बपौती है। ऐसा नहीं है कि ये फलाने आदमी के हैं, या फलाने आदमी पे दिलाई हैं, या फलाने आदमी ने दई है,
ये तुम्हारे सबके पास में है। और जब सब तुम्हारे पास में है और तुमने सबको जान लिया तो तुमसे बड़ा धर्मात्मा फिर दुनिया में और कोई नहीं है। तुम सबसे बड़े धर्मात्मा हो। धर्म वो नहीं होता है एक डोकरा ने अपने मोड़े बुलाए, मोड़े तुम्हें धर्म की बात बताऊं, आ जाओ मरवे को जा रहा हूं मैं। 4 मोड़े आ गए। देखो वैसे मैंने कभी अपने धर्म को नहीं बिगाड़ा है, काम मैंने सब कर लिए पर अपना धर्म नहीं बिगाड़ा है। तो तुमने क्या क्या काम कर लिए कि शराब भी मैंने पी ली, मैंने बकरी मुर्गे भी खूब खाए, मैं जुआ भी खेला, मैंने बेस्याबाजी भी करी। तो फिर पिताजी वो कौन सा धर्म है वो तुमने नहीं किया कि मैंने कभी किसी अपने से नीची जात के लोगों में मैंने पानी नहीं पिया है। ये धर्म है। अपने से नीची जात के लोगों में मैंने कभी पानी तक नहीं पिया है। ध्यान रखो, ये धर्म नहीं है, ये रिलीजन है, ये रूढ़िवाद है, ये अंधविश्वास है, ये धोखा है। जो वास्तव में धर्म को छोड़ करके और सारे अधर्म के काम कर लिए। किसी के हाथ का पानी पीना कोई अधर्म नहीं है, प्रेमी के घर कहीं भोजन पाना कोई अधर्म नहीं है, लेकिन मांस खाना, किसी जीव को सताना, चोरी करना, मद्यपान करना, नशा करना, वेश्यावृत्ति करना, ये सारा का सारा अधर्म है। आप किसी प्रकार का मद्यपान करते हो तो अधर्मी हो आप अगर पर स्त्री साथ में गमन करते हो तो ये अधर्म है। कोई भी चाहे स्त्री कोई पर पुरुष के साथ गमन करती है वो अधर्म है। किसी के घर भोजन पाना अधर्म नहीं है, किसी के यहाँ सोना बैठना अधर्म नहीं है, किसी के पास में बैठ करके भोजन पा लेना, पानी पी लेना, प्यार की 2 बातें कर लेना, ये अधर्म नहीं है। ये तो धर्म है, सच्चा धर्म है ये। उन लड़कों ने कहा पिताजी आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई, ये आप तो हमको अधर्म का रास्ता बता रहे हो और आपका जीवन अधर्म में रहा है, तुम कह रहे हो ये धर्म नहीं है। वो लड़का कोई होंगे सत्संगी बढ़िया, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी परिवर्तन हो जाते हैं, कभी कभी अच्छे लोगों के यहाँ खराब संतान पैदा हो जाती हैं और कभी कभी खराब लोगों के यहाँ अच्छी संतान पैदा हो जाती हैं। हाँ, उछड़ के कोई कारण होते होंगे, वो विषय अलग है, उस विषय पर फिर चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा पहला धर्म का लक्षण है धैर्य, धृत्य, धीरज। धीरज सबका मित्र है, धीरज सबके साथ। क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन संकट में है। ये जीवन की परिस्थितियां हैं, जैसे बादल की छाया, हाल धूप हाल छाया। शरीर में तकलीफ भी हो सकती है, कोई विवाद भी हो सकता है, कई गुंडा चोरों के हमले भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। आप अपने धैर्य को संभाल करके रखोगे तो आपका धर्म साथ देगा पूरा पूरा, और एक दिन आप विजयश्री को प्राप्त हो जाओगे। आप घबराइए मत मुसीबत से, बिल्कुल मत घबराइए। कितना भी बड़ा संकट आ जाए लेकिन घबराइए मत, उसमें हिम्मत से काम लीजिए। और हिम्मत के साथ, आज शरीर हमारा अस्वस्थ हो गया है, निश्चित रूप से कल ठीक हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। बड़े बड़े असाध्य रोगी जब वक्त आया तो छोटी छोटी दवाओं से और वो ठीक हो गए।
कहीं कहीं लोग कहते हैं महाराज अब का दवाई ले, लाखों रुपया खर्च हो गए। नहीं, ये अपने धैर्यता के साथ किसी चीज का प्रयत्न और प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये धर्म है। तो पहला धर्म है अपने धैर्यता का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। माता कौशल्या ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, दशरथ जी ने अपना धैर्य छोड़ दिया तो दशरथ जी मर के चलते हुए, और कौशल्या का अपना धैर्य बना रहा तो फिर राम लौट के आए, राजा बने और सब काम हुए। और वही बात माता कौशल्या ने राजा दशरथ को समझाई जब मूर्छित होकर के गिर पड़े, बेहोश होकर के गिर पड़े। अरे मूर्छा तो कौशल्या आनी चाहिए थी, क्योंकि मां के अंदर में ममता होती है। और राजा दशरथ जब मूर्छित होकर के गिर पड़े और फिर थोड़ी सी आंखें टवटवाई, तब फिर वो उपदेश देती है। मैं 2 चौपाई सुनाऊं। पूरा धरी धीर राम में तारी, हो पूरा धरी धीर राम में तारी, बोली बचन समय अनुसारी, बोलिए बचन समय अनुसारी। कितना बढ़िया उपदेश दे रही है यहाँ। तो मेरे सकल परिवार, जो पिया विनय सुनो तुम मोरी। प्रार्थना कर रही है हाथ जोड़ करके, मेरी बात तो सुनो, इतने क्यों घबरा रहे हो? अरे नाव कोई एक आदमी डूब जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन पूरी नाव को खेवर वाले डूब जाए तो पूरी नाव डूब जाए। मेरी प्रार्थना है धारिये धीरज पाइये पार, ना तो डूबे सकल परिवार, ना तो डूबे सकल परिवार, जो पिया विनय सुनो तुम मोरी, राम लखन सिया विनय बहुरी, राम लखन सिया विनय बहुरी। धीरज सबका मित्र आप धैर्य धारिये, मन ना गए। अरे चले गए हैं कहूं और फिर आ जाएंगे।